मेरा बेटा बच गया। अब ये पड़ी है इतनी लंबी चौड़ी, क्या करें इसको? तो गोपों को बुलाया और कुल्हाड़ी से उसके अंग कतरे, काटे और लकड़ी की चिता बना के उन टुकड़ों में आग लगाई। धुआं निकला, लेकिन उसमें अगरू जैसी सुगंध निकली। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस राक्षसी के धुआं में इतनी सुगंध कैसे आ गई। तो श्री सुखदेव जी बोले कि बात यह है कि भगवान का स्पर्श इसने किया है। भगवान उस पूतना के स्तनों को पकड़ के पैर फटकारते रहे, उसको पैर से मारते रहे, उनके चरण उसको स्पर्श कराया। तो जिसके शरीर में भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए वो तो पवित्र हो गई। इसलिए उसके धुआं से सुगंध निकली। तो कहते हैं जो इस तरह पूतना के मोक्ष की कथा सुनता है, गोविंदे लभते रति, उसको गोविंद भगवान में रति प्राप्त होती, प्रीति प्राप्त होती। पूतना के मोक्ष का चरित्र सुनने के पश्चात राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज और भी भगवान के चरित्र सुनाइए। ये नावतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी जन प्रभो। भगवान हरि ईश्वर, साक्षात ईश्वर हरि जिस अवतार से कर्म करते हैं, लीलाएं रचते हैं, वो कर्णरम्य है, कानों को बड़ी प्यारी लगती है, मधुर लगती है। मनोज्ञ, मन को भी बहुत अच्छी लगती है। तो महाराज वो हमको सुनाइए और क्या क्या भगवान के चरित्र हुए। तो मानो परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा कि क्या बात है जो तुम इतना प्रेम से भगवान की लीला कथा सुनना चाहते हो? क्या महाराज उनकी कथा में यही विशिष्टता है। यच्छृण्वतो परितरितिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुद्धचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेवहारं वदमन्यसे चेत्। यच्छृण्वतो परितरति, भगवान के चरित्रों का, लीला कथा का श्रवण करने से अपैत्य रति, अरति दूर हो जाती। बात क्या है? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म के पापों से भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कैसे? का भगवान की चर्चा, भगवान की कथा तो बड़ी मधुर है। बोले बात है कि पाप जो है ये बुद्धि को मलिन किए हुए हैं। जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब जर चढ़ जाता है जोरों का तो कुछ भी भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन में रुचि ही नहीं होती। और दूसरे ये है कि जिसकी जीभ में पित्त दोष हो जाता है तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है।
जो कड़वी चीज है वो मीठी लगती है। मोह भुजंग डसत जी भाई, कहते हैं विषय निम्न कटु लगत न ताही। जिसको मोह रूपी भुजंग काट लेता है उसको विषय यद्यपि कड़वे हैं नीम के समान, लेकिन उनको मीठे लगते हैं। उल्टा जिसको सांप काट लेता है, आज सांप नाग पंचमी, सांप का जिसको जहर चढ़ जाता है उसको नीम मीठी लगती है, मिर्च की कड़वाहट नहीं मालूम पड़ती, नमक का स्वाद नहीं लगता, क्योंकि जहर के कारण जीव में गड़बड़ी आ जाती। इसी तरह से पाप के कारण भगवान की मधुर मनोहर कथाएं भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बताया है कि अगर पित्त दोष हो गया हो और पित्त दोष से जीभ में करवाहट आ गई हो और मिश्री भी कड़वी लगती हो तो क्या करे? कहा मिश्री का ही सेवन करो। मिश्री के सेवन से जीभ का दोष दूर हो जाएगा और उसकी जो सहज मिठास है मिश्री की, उसका अनुभव हो जाएगा। तो भगवान की कथा समझ लो मिश्री है, अभी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अगर सुनता जाएगा, बैठा रहेगा, कान खोले रहेगा, मन को लगाए रहेगा, तो वो फिर मधुराति मधुर हो जाएगी और फिर अच्छी लगने लगेगी। यच्छृण्वतोपैतरति, और दूसरा अर्थ है अरमण, कुछ भी अच्छा न लगना। ये अरमण का रोग सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ, उसको भी लगा हुआ था। उसके बारे में लिखा है सह एकाकी न रमत ततो द्वितीयम असृजत। उसको एकाकी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने द्वितीय को बनाया। उसने कहा एको हम बहुत श्याम प्रजाए है, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तो उस किसी को भी एकाकी अच्छा नहीं लगता। अकेले में किसी को बैठा दो तो वो सोचता है कि कहाँ तक बैठे रहे भाई, कोई आ जाए तो बात करे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं तो अपने साथ दोस्तों को ले जाते हैं कि बात करते चलो, अकेले रह ही नहीं जाता। अकेला तो भगवान का भक्त ही रह सकता है जो भगवान के नाम का जप करता हो। और दूसरे लोगों को तो बड़ी घबराहट होती है कि कोई न मिले तो उनको भोजन ही हजम ना हो, कुछ ना कुछ बकबक करना ही चाहिए। तो अरति नाम का एक रोग जीव को लगा है, जिसको आज के शब्दों में डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया भैया? तो महाराज हमको डिप्रेशन हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे जीवों को लगा है डिप्रेशन। तभी तो भगवान की कथा नहीं लग रही अच्छी। अब आप देखिए, अगर कोई नेता आ जाए, उसके भाषण में लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी रुचि सुनते हैं। लेकिन अगर कोई गीता सुनाने लगे तो ऊँघने लगते हैं कि कब बंद हो जाए।
तो ये अरति नाम का रोग लगा है जिसके कारण इस सृष्टि उत्पन्न हुई है। अरति के कारण ब्रह्मा ने संसार की रचना की है। तो ये अरति यदि भगवान की कथा का श्रवण करना प्रारंभ कर दे तो फिर उसको संसार अच्छा लगने लगता है, हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, हर व्यक्ति प्यारा लगने लगता है। तो अरति नाम का रोग भगवान की कथा से दूर होता है। यच्छृण्वतो पैतरति और वितृष्णा। वितृष्णा क्या है? सुन तो लिया, भागवत की कथा हो रही है ना। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? भागवत की कथा पुस्तक हमारे घर में भी है और कई बार सुन चुके हैं। वही बात सुनाएंगे, कब तक सुने? ये वितृष्णा, अगर उसका रस मिल जाए तो एक बार नहीं 1000 बार सुनने पर भी अतृप्त रहेगा। तो अगर भगवान की कथा सुनता गया तो उसकी मधुरिमा का पता लग जाएगा। आप देखिए, अगर आप हर्र का चूर्ण खा लें, त्रिफला खा लें, तो पानी मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जीभ में जो कफ लिपटा हुआ है, जिसके कारण पानी का स्वाद नहीं मिल रहा था, वो त्रिफला से वो जो कफ है वो छूट गया, तो जीभ के साथ सीधा सीधे पानी का संबंध हो गया। इसी तरह से मन में विषय की काई लगी हुई है। उस काई के कारण मन को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, किंतु कथा सुनते सुनते वो मिट जाती है। तो फिर तो जहाँ कथा होती है वहाँ दौड़ के जाता है। सनत कुमारों की यही अवस्था है। आशा वसन व्यसन यत नहीं, रघुपति चरित हुई तहाँ सुनहि। सनत कुमार आशा वसन है, उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं है, दिशाएं ही उनके वस्त्र। दिगंबर, दिगंबर का मतलब ये होता है, दिक माने दिशाएं हैं, अंबर जल वस्त्र जिनका। तो वो दिगंबर सदा रहते हैं और 5 वर्ष की उनकी आयु रहती है, परंतु उनको भी व्यसन लग जाता है। जहाँ भगवान का चरित्र सुनते हैं, वहाँ हो रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं और सुनहि। रघुपति चरित्र हुई तहाँ सुनहि, जाके सुनते हैं तो उनको आनंद मिलने लगता है। यच्छृण्वतो पैतरति वितृष्णा, तो फिर तो और तृष्णा लग जाती है, और सुन रहे हैं और सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, सत्वंत शुद्धत चिरेण पुंसः, मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि भी होती है। भगवान की कथा के श्रवण से मन का मैल दूर हो जाता है, राग द्वेष अभिनिवेश सब हट जाते हैं। ये अंतर है। आप सिनेमा देखने जाओ, अच्छे मन से जाओगे और लौटते समय जैसे किसी ने कूड़ा करकट डाल दिया, ऐसा मन हो जाएगा। पर भगवान की कथा आप मन में अशांति लेके जाओ, भगवान की कथा प्रेम से सुन लो तो स्वच्छ मन हो जाएगा, बड़ी शांति मिलेगी। तो ये है भगवान की कथा का कथा की विशेषता। सत्वंत शुद्ध चिरेण पुंसा भक्तिर हरऊ, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है।
भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भगवत चरित्रों का श्रवण। जब भगवान के चरित्रों का मन श्रवण करता है तो श्रवण करते करते उनके चरणों में प्रेम हो जाता है। और जब भगवान में भक्ति हो गई तो सत्पुरुषेच सख्यम, सत्पुरुष जो महात्मा हैं उनके प्रति सख्य भाव उत्पन्न हो जाता है। वो अपने सच्चे साथी। लक्ष्मण देखऊ मोरगण नाचत बारिध पेख, गृही विरत हर्ष जस, विष्णु भक्त कहाँ देख। भगवान श्री राम बोल रहे हैं लक्ष्मण जी से कि वर्षा ऋतु में देखो जब मेघ गर्जना करता है तो मोर नाचते हैं। इसका मतलब ये है कि जब संत महात्मा भगवत चरण संचरी भगवत भाव रसिक महात्मा यदि आ जाते हैं घर में तो उनका हृदय रूपी मयूर नाच उठता है कि ये भगवान की कथा सुनाएंगे। और संत आ गए, भगवत चरित्र सुनने को मिलेगा, वो हर्षित हो जाते हैं। तो ये जो भगवान के चरणों में भक्ति और भगवान के भक्तों में प्रीति, उनके प्रति सख्त भाव हो जाता है कि हमारे सच्चे मित्र यही हैं। इसलिए भगवान के चरित्र है तदेव हारम, गले में और कोई हार न पहनो, हरे चरित्रम हारम, हरि का जो चरित्र है वही हार है। तो वो हार आप चाहें तो मुझे पहना दो, मैं यदि अधिकारी हूँ तो बोलिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन बहुत अच्छा है, सुनो। भगवान छोटे से बालक बन गए, प्राकृत शिशु, प्राकृत नहीं है लेकिन प्राकृतवत हो गए हैं। तो एक दिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पहले जैसी उनको लेटा दिया जाए वैसे लेटे रहेंगे, हिलडुल नहीं सकते। बाद में चल के कभी वो करवट ले लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी जैसे लेटे लेटे रहते थे, एक दिन उन्होंने अपने आप करवट ले ली। और वही उसी दिन भगवान का जन्म नक्षत्र भी था। तो यशोदा जी ने उत्सव बनाया, मेरे बेटे का जन्म नक्षत्र आया है, उसने अपने आप से करवट ली है बिना किसी के सहारे के। तो अपने ब्राह्मणों का सत्कार, जो नातेदार रिश्तेदार हैं उनको बुलाया था, उनका सत्कार उनको करना था। तो श्याम सुंदर मदन मोहन को उन्होंने अपना दूध पिलाया प्रेम से। जब दूध पी चुके तो उनको एक शकट था, शकट माने गाड़ा जो बैलों से चलता है, उसमें उस गाड़े के ऊपर नाना रस कुप्प भाजनम, उसमें शहद भरी थी, घी रखा था, शक्कर गुड़ रखा था, और भी ऐसी वस्तुएं थी जो खराब नहीं होती हैं, वर्षों तक चलती है, वो सब उसके ऊपर रखी थी। तो उसी के नीचे एक दो लकड़ी बांधी गई और उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया गया और धूरा बना दिया गया। तो माता यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर को उपटन लगा के स्नान कराया, कपड़ा से शरीर पोंछा और उत्तम श्रृंगार करके अपना दूध पिलाया। और जब भगवान ने जमाई ली
और आलस आने लगा तो वहाँ उस सकट के नीचे झूला बनाकर उसमें सुला दिया और आने जाने वालों के स्वागत में लग गई। इधर भगवान अपनी उपेक्षा सह नहीं सकते। हमको छोड़ के महाराज माता किसका स्वागत कर रही है? हमसे बड़ा कोई है क्या? रोने लगे जैसे बहुत भूखे हों, और जब बालक रोते हैं तो पैर भी फटकारते हैं, तो उनके कोमल मूंगे के समान अरुण वर्ण के चरण बार बार उठने लगे और उड़ते उड़ते भगवान ने जो मारा उस सकट को तो उलट के गिर गया। उसके जितने भी रस को विभाजन थे सब उलट के यहाँ वहाँ हो गए और खड़खड़ा हट के आवाज़ आई तो सब लोग दौड़ के आए। नंदा जी गोप आ गए, गोपियाँ आ गई। उनको ये डर लगा कहीं इसके गाड़ी के बीच में बालक न दब गया हो, लेकिन वहाँ तो बड़े आराम से खेल रहे थे। तो इस तरह से उसमें एक सकटासुर नाम का दैत्य का आवेश हो गया। उसको शरीर रहित होने का ऋषि का